हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, आज उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बच के रहिएगा स्कैमर से, फ्रॉडर से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपको कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट? आपको कार्ड्स को देखकर फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, कार्ड्स में फोकस कीजिए जब मैं सफल कर रही हूँ। चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, आई मीन डेथ का कार्ड ठीक है, यहाँ पर है द मून। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं कितने पॉजिटिव निकले। क्वीन ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्स। और ले लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं जस्टिस। ओके, जस्टिस के कार्ड। तो मुझे यहाँ पर आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, कार्ड्स को अच्छे से लगा लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। आज मेरा गला बैठा है वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग की रीडिंग्स में रहता ही है पेंटिकल्स का कार्ड है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हाईलाइटेड जो साइंस हैं, यानी कि जो स्ट्रांगली निकल के आए हैं, तुला राशि, लिब्रा, ठीक है, वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, और यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो, एरीज, मेष राशि हाईलाइटेड दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कर्क यानी कि कैंसर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 नंबर, यहाँ पर 13, 18, और यहाँ पर 11, 6, यस, ये नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और आज की रीडिंग में 10 10 10 10 आप देखोगे सारे कार्ड्स, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है, राइट? यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 नंबर बहुत हाईलाइटेड दिख रहा है, मे बी बहुत लोगों के लिए कुछ या तो आपके मंथ में है, ठीक है, 10 नंबर, या फिर बर्थ में है, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के, आपके पार्टनर के, क्योंकि 10 नंबर की एनर्जी बहुत है, और 6 नंबर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज्यादा। तो मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ एनर्जी आपके पार्टनर की, यहाँ पर ना ये अपनी फैमिली से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली से बात कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन के लिए, शादी के लिए, या फिर कनेक्शन को सुधारने के लिए, यानी कि अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कार्ड देख रहे हो, ये कार्ड आपको दिख रहा है, ये इससे बात कर रहा है, राइट? आपको कार्ड में जो इमेज दिख रही है आप उसे देखिए। और यहाँ पर एक, यस, कोई बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इस कार्ड से कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं,
या आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, या आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ठीक है। पर एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि या तो इनकी मदर है या इनकी सिस्टर है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो शायद इनकी वाइफ है, क्योंकि कोई ऐसा है जो बार बार इनको रोक रहा है या रोक रही है, वो नहीं चाहते। और रीजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों के बीच में एज इश्यूज हो सकता है, आप इनसे एज में बड़े हो या एज में छोटे हो, मतलब एज इश्यूज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या फिर स्टेटस, या फिर ट्रेडिशन, या फिर यस कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, 6 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकता है कि अलग अलग सिटीज से हो, कंट्रीज से हो, कुछ ऐसे डिफरेंसेस जहां पर इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही है, ठीक है। तो जहां पर ये ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये आपके साथ बहुत अच्छे से फील, मतलब इनकी खुशियां ना दुगनी हो जाती है, इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है, भले ही कुछ भी हो, भले ही कितने डिफरेंसेस हो, कुछ भी हो, पर आप दोनों की सोल बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बातों में तो आए थे अपनी फैमिली के, एक टाइम पर, एक समय पर उनके कहने के अनुसार तो चले थे, उनके कहने की बातों में आकर, उनकी कहने की वजह से इन्होंने आपको अलग कर दिया था, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूं। इनके पीठ में ना छुरा घोंप रहे हैं वो लोग, ठीक है। या तो फैमिली है या कोई फीमेल लेडी है, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए फैमिली इन्वॉल्व हो यहाँ पर। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टी है या कोई भी ऐसा तीसरी कोई फीमेल या कोई मेल भी हो सकता है, तो हाँ, इनको बिट्रेल कर दिया है उसने, बैक स्टेप किया है, जैसे इन्होंने उसके लिए आपको बैक स्टेप किया था, आपका दिल तोड़ा था, आपको हार्ट ब्रेक दिया था, आपको पेन दिया था, एज सेम इनको भी वही सब मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है, आप देख रहे हो ये कार्ड, देखो तो इनकी इसका ये कार्ड में आपको क्या इमेज दिख रही है कि सारे चाकू इसके पीठ में डाल दिए हैं, आप देख रहे हो तलवार। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत टूट चुके हैं, अंदर ही अंदर से ना टूट चुके हैं। आज आप याद आते हो, इनको लोग इतना सुना रहे हैं, इनका फायदा उठा रहे हैं। इनको द मून के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि मतलब एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ये कैसे जिए, क्या करें क्या नहीं करें, ये इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं ना। द मून का कार्ड देखो, हर कोई इन पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हर कोई। आप देखो ये भी इसके ऊपर ही चिल्ला रहा है, ये भी, और ये देखो सैड है, दिख रहा है। मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये इल्यूजन में है, ये बहुत परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। अब कभी आप लोग एक नहीं हो पाओगे, कभी आप लोग का रीयूनियन नहीं होगा। ये ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ एंड हो गया है, अब दिन ही नहीं बचे हैं, अब सब खत्म होता जा रहा है। मतलब हो सकता है कि या तो इनकी शादी फिक्स कर दी इनके घर वालों ने, तो और इनको डर लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहते शादी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में जो है वो बहुत प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है या कर रही है बहुत ज्यादा, कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, या फिर आपको बहुत गलत बोल रहा है वो कोई थर्ड पर्सन, आपको कन्फ्रंट करने वाला है या वाली है, और आपको धमकी दी जाने वाली है, ठीक है, कि दूर रहो भाई, मेरे पार्टनर से दूर रहो, या मेरी पार्टनर से दूर रहो। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है ना, यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करने के बारे में वो सोच रही है या सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो आपसे आप दूर रहो, एक धमकी मिलने वाली है आपको, या फिर कुछ ऐसा वो या तो फोन कर सकती है या मिल सकती हैं, जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, मेल भी हो सकता है, फीमेल की एनर्जी तो दिख ही रही है, ठीक है। तो इनको डर लग रहा है, मतलब इनको ना ब्लैकमेल किया जा रहा है, अब वो चाहे इमोशनली हो चाहे कैसे भी हो, ब्लैकमेल किया जा रहा है आपके पार्टनर को, जिस वजह से आपके पार्टनर ना यहाँ पर बहुत ज्यादा डरे हुए से, सहमे हुए से भी हैं। कुछ कुछ चीजें आपके पार्टनर की या तो पता है उसको, थर्ड पर्सन को, या फिर है कुछ कुछ होता है ना, कुछ वीकनेस, कुछ चीजों को, नस को पकड़ लिया है, और बार बार इन पर वार करते जा रही है वो, ठीक है, या करते जा रहा है। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर जहां पर ये
बहुत परेशान है। आज इनको फील हो रहा है कि आप ही सही थे, आप ही सही कहते थे, मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई मैंने क्यों किसी दूसरे तीसरे पर विश्वास किया। काश मैंने भाग के शादी कर ली होती, काश मैंने उसकी सुनी होती, काश उसको लेकर मैं कहीं दूर चला जाता या कहीं दूर चले जाती। मतलब बहुत मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं आपके पार्टनर के यहाँ पर, मल्टीपल थॉट्स, क्योंकि ये खुद को बदलना चाहते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि मेरी वजह से तो मैं खुद ही फंसा हूं आज, मेरी वजह से तो यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी खुद की वजह से आज मैं इस कंडीशन में हूं जहां पर मैं नहीं रहना चाहता था या नहीं रहना चाहती थी। राइट, देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुद को बदलना चाहते हैं। मतलब ये इतना टूट चुके हैं, इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मतलब जीने की भी इच्छा नहीं है, इतना ज्यादा ये परेशान दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं दी वो तो बहुत खुश है, किसी और के साथ खुश है। देखो इंसान अपना मूड लाइट तो करता ही है, ठीक है, अपने मूड को ठीक तो करता ही है, बट अंदर क्या चल रहा है आप भी क्या जानो। यहाँ पर दिख रहा है इनके अंदर एक तूफान सा आया हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनके अंदर एक ऐसा तूफान आया चल रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत परेशान है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर, सब चीजों को लेकर ना। मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, खुश नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको सब कुछ सच सच बताना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं, बस आपके साथ जीना है इनको। ठीक है, सब कुछ बताना है इन्हें, सब कुछ आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को स्ट्रांग करना है। नहीं रहा जाता है आपके बिना। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बस टूटता जा रहा हूं या टूटती जा रही हूं, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना या नहीं रह पाऊंगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से ये प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हो ये कार्ड, देखो ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि एक यूनिवर्स का हाथ आया है और यहाँ पर ग्रोथ देख रहे हो, एक पेड़ में, मतलब एक डंडे में या पत्ते लग गए हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है आपको इस कार्ड से, पता है क्या दिख रहा है, मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में धीरे 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 ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। देखो जब इंसान के कर्मास खराब होते हैं, कर्म खराब होते हैं, वो आते तो हैं, मिलते हैं, पर यहाँ पर एक्सट्रीम इनको जो पेन मिल रहा है वो इनके कर्मों की वजह से है, जो इन्होंने आपके साथ किया, या पास्ट कर्मा भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कर्मा, या जो भी है। बहुत पेन जब मिलता है ना तो इंसान को ऐसा लगता है मेरी लाइफ में बस दर्द ही दर्द है, तकलीफ ही तकलीफ है, अब मुझे नहीं जीना है, कभी खुशियां नहीं आएगी, क्योंकि पता नहीं है ना कल क्या होना है। बट ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो दर्द, ये जो तकलीफ इनको मिल रही है ना, वो उसका एंड है। इतनी सारी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, करना ही पड़ रहा है। आप देख रहे हो तलवार ही तलवार लटकी पड़ी है इनके पीठ में। आप देख रहे हो इस कार्ड को, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को, क्या दिख रहा है, ये कार्ड क्या बता रहा है आप देखो। दर्द होगा नहीं होगा, अगर इतनी तलवारें किसी के ऊपर डाल दी जाएं, घोप दी जाएं, कैसा फील होगा उसे। राइट, दर्द होगा, पेन होगा, दर्द को महसूस करेगा वो। राइट, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। देख लो आप खुद ही। ठीक है, तो अब इनको, अब होता है जब इंसान बहुत दर्द में होता है, परेशान होता है, आप भी जानते हो, जीने का भी मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता, कहीं काम करने का मन नहीं लगता। तो वही सब चीजें इनको फील हो रही है। बट यूनिवर्स है इनके साथ, अभी दिख नहीं रहा है इनको, वो इनकी लाइफ में धीरे 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 ग्रोथ। अब देखो ये एक पेड़ बन जाएगा। ठीक है, अभी ये एक, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कार्ड में, एक डंडा सा है या फिर टहनी सी है। अब इसमें थोड़े थोड़े पेड़ पत्ते आने शुरू हुए हैं, जो थोड़े थोड़े हैं, जो दिख नहीं रहे, कुछ पत्ते झड़ भी रहे, बट बहुत जल्दी इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होने वाला है। ये कह रही हूं मैं, सब चीजें बेटर होने वाली है। ठीक है, अब ये होना भी जरूरी था, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इनको रियलाइज तो होना था। आपकी वैल्यू जब तक समझ में नहीं आती तो ये बार बार यही सब करते ना, क्योंकि ये पैटर्न चल रहा है आप दोनों के बीच में, बार बार वही चीजें करना, बार बार वही चीजें करना, आपको दर्द देना, बार बार तकलीफ देना। तो कहीं ना कहीं आज इनको आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ में आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है आप कितने ग्राउंडेड हो, आप कितने अच्छे हो, आप दिल के साफ हो, आप कितने, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आज इनको समझ आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि आप दोनों का रिश्ता ना बहुत स्ट्रांग होने वाला है।
ठीक है, आने वाले समय में आपको जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस का कार्ड है। आप 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, अब जब ये आएंगे ना, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ही इनके लिए करे जा रहे हो और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ये भी करेंगे। ठीक है, और यहां पर ऐसा दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से, यस, ये आप दोनों के रिश्ते में अब एक अच्छा समय शुरू होने वाला है। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं, बाकी एनर्जीज को देखते हैं कि कब होगा वो अच्छा समय, कब आएगा, कब सब चीजें बेटर होंगी और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। आप इनकी दुनिया हो, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, घूम फिर कर ये आपके पास ही आते हैं। द वर्ल्ड के कार्ड से दिख रहा है, मतलब आपसे ही इनकी दुनिया शुरू है, आप में ही खत्म है, कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि ये बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में सब चीजें सॉर्ट आउट होने वाली है। अगर कोई नहीं मान रहा था इस रिलेशनशिप के लिए, जैसे फैमिली या कोई भी, तो मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि फैमिली मान भी जाए, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि नहीं भी माने तो ये तो आपके साथ भागकर ही शादी क्यों ना करनी पड़े, या फिर आपके साथ कैसे ही रहना क्यों ना पड़े, ये रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो यहां पर क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके साथ, जो इन्होंने समय बिताया था वो सारा समय इनको याद आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, देख रहे हो, ये क्रोज ने एक जाली सी बना दी है, एक जाल सा बुन दिया है। मतलब कुछ लोग तो हैं ऐसे जो गलत कर रहे हैं, बट इनको विश्वास है। यहाँ पर इनकी अवेकनिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है, ये स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर यूनिवर्स इनकी मदद करेंगे। भले ही ऐसे लोग कुछ भी कर लें। एक आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे क्रोज हैं, बट यहाँ पर व्हाइट क्रो है। जो व्हाइट क्रो है वो यूनिवर्स का है, और ये इनके वही थर्ड पार्टी है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। जहां पर आपके पार्टनर रो रहे हैं लिटरली, चाहे ये मेल है फीमेल है, ये रो रहे हैं आपसे दूर होने की वजह से। ठीक है, और इनका दिल में आपके लिए पैशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांग पैशन है, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़ता चला जा रहा है, पर फंसे हुए हैं। और ये जहां पर फंसे हैं ना, बहुत जल्दी ये इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से भी निकलने वाले हैं आपके पार्टनर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके ओके, यहाँ पर कार्ड्स अच्छे से सफल करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या दिख रहा है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में? हमने पहले भी 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से देखा था, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी वही दिखा रहा है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लिटरली अकेले हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, नहीं रहा जाता इनसे, आपसे दूर नहीं रहा जाता आपके बिना। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ये भी दिख रहा है बहुत लॉसेस हो रहे हैं। यस, फाइनेंस में हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी अपने को इन्होंने खोया है। एक तो आपको तो खुद से दूर किया ही है, किसी अपने को, किसी की मे बी डेथ हुई है, कोई पैट जिसको ये पसंद करते थे, या कोई इनसे दूर तो हुआ है। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, आई डोंट नो किसके लिए दिखाई दे रही है, बट हाँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है सब चीजें आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही रखना है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अपनी, अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेना। ठीक है, लेकिन वो पेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यस, ये एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये खुद को बंद कर लिया है, खुद को आइसोलेट कर लिया है, खुद को बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले हो चुके हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, लेकिन आपको पाना है, आपको पाना है, इनकी विश है, आपके साथ कनेक्शन इनकी विश है, क्योंकि आप ही को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस इनका सारा फोकस बस आप पर ही है, आप और आप और आप। प्यार है तो आपसे, बस आपसे। भले ये नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं अपने फंसे होने की वजह से, या फिर क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ, ये चाहते हैं आपसे रियूनियन करना, आपसे बात करना। बहुत बहुत आपकी आवाज के लिए भी ना ये तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए भी ये परेशान हो रहे हैं। बात करनी है, क्योंकि आपसे बात करके ना इनके दुख तकलीफ दर्द ना बहुत ऐसा मानो छूमंतर हो जाते थे, गायब हो जाता था, सब कुछ प्रॉब्लम्स गायब हो जाती थी। पर अभी ऐसा लग रहा है इनको कि परेशानियां ही परेशानियां लाइफ में, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए, डेथ का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है व्हील, द व्हील का कार्ड।
ठीक है, बहुत जल्दी ये खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं और एक अच्छा समय। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून हमने दूसरे डेक से भी देखा था, दोनों ही डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून का निकलना, यानी कि आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में एक अच्छा समय आना दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। अब ये समय आप कहोगे कि दी कब आएगा, तो कुछ लोगों के लिए मुझे 10 दिन दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यस 10 हफ्ते भी हो सकते हैं, मे भी कुछ लोगों के लिए 10 महीने हो, लगभग 1 साल हो जाता है, ठीक है। पर आएगा जरूर, जहां पर आप लोग का रियूनियन हो जाएगा, जहां पर आप लोग एक हो जाओगे, उसके बाद आप लोग को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, सोचते हुए आपको लेकर दिख रहा है और सोच रहे हैं अपनी गलतियों को, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, इसीलिए अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। क्योंकि अपनी गलती की वजह से आप देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और द हर्मिट का कार्ड एक जैसा दिख रहा है लगभग। आप देखो यहाँ पर ये भी अकेले बैठी हुई है, सोच रही है, ये भी अकेले बैठा हुआ है, सोच रहा है। आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, अकेले में है और सोचते ही चले जा रहे हैं। बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत हेल्पलेस सा खुद को महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द मून का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, कप ऑफ लव देना है आपको लेकर। इतना ज्यादा इमोशनल ये होंगे, इन्होंने कभी नहीं सोचा था, इतना ज्यादा सोचेंगे आपको लेकर, इतना आपके लिए परेशान होंगे, तड़पेंगे, तरसेंगे, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। अगर सोचा होता तो आपको कभी दूर करते, ये नहीं करते ना, कभी खुद से गलत करते ये आपके साथ, इस रिश्ते के साथ नहीं करते ना। पर अब इनको करना है सब कुछ ठीक, क्योंकि 10 ऑफ कप्स अगेन रीयूनियन को दिखा रहा है, गुड लक को दिखा रहा है, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है दोबारा से आप दोनों खुश रहने वाले हो साथ में, हैप्पी फैमिली को दिखा रहा है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, प्यार है आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए। भले उनको लग रहा है पता नहीं मैं तो प्यार करता हूं या करती हूँ, वो क्या सोचती होगी, वो क्या सोचता होगा, एट द सेम टाइम आपको भी वही लग रहा है। आप अपने दोनों ना एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप एक दूसरे के बारे में बहुत बहुत एक्सट्रीमली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है आप दोनों का, ठीक है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो, कनेक्शन फील करते हो, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है एक दूसरे के लिए आप दोनों के मन में, ठीक है। क्वीन ऑफ ओके, इतने कार्ड्स पॉप आउट हो जाते ना कभी सफल करते करते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, तो कहीं ना कहीं आपका प्यार कोई थर्ड पार्टी, अगर कोई रोमांटिकली वे में है या कोई इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपका प्यार इतना स्ट्रांग हो गया है ना, आपका प्यार उस थर्ड पार्टी से ऊपर इतना है ना कि आपका प्यार जीत रहा है। वो थर्ड पार्टी कभी नहीं जीत सकती, चाहे वो कितनी डोमिनेंट हो, क्योंकि दिख रही है या दिख रहा है, मे बी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, चाहे वो अपने मतलब पावरफुल वाली पोजीशन में हो, पर आपके लिए मुझे यहां पर दिख रहा है आप स्पिरिचुअल हो, आपके लिए मुझे यहां पर दिख रहा है कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आपके लिए यहां पर दिख रहा है आप सॉफ्ट हार्टेड हो, आपका दिल साफ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जीत और उसकी हार दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी तक क्या था, उसकी जीत थी और आपकी हार थी, पर अब आपकी जीत होने वाली है और उसकी हार होने वाली है, क्योंकि लिटरली ये थक चुके हैं। आपके पार्टनर ना उसकी बकवास सुनते सुनते, उसके साथ रहते रहते थक चुके हैं। आप देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या दिखा रहा है, ये इसके कान में क्रो बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है या बोलती चली जा रही है, और आपके पार्टनर कितना एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, सर दर्द हो गया है। खुद ही देखो कार्ड को और एनर्जीज को खुद ही फील करो, परेशान हो गए ना, दुखी हो गए ना, पर कितना लिटरली कितना एग्जॉस्ट हो गए ना, खुद देखो आप कार्ड को क्या दिखा रहा है ये कार्ड, और आप याद आ रहे हो। इनको ऐसे लग रहा है कि यार मैं कहाँ ही फंस गया या कहाँ फंस गई, क्यों मैंने इसकी सुनी, क्यों मैंने इसकी बात मानी, और अब मैं क्या करूं, या फंस गई,
मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे निकलना है, इस थर्ड पार्टी से दूर जाना है, नहीं रह पा रहे हैं, एक मतलब इनको दम घुट रहा है लिटरली उस थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। या फिर अगर फैमिली नहीं मान रही है ना शादी को आप लोगों की, तो नहीं रह पा रहेंगे, इनको नहीं रहना है आपसे दूर। अगर किसी और से शादी फिक्स हो रही है या फिर किसी और से शादी फिक्स कर रहे हैं, नहीं रहना भाई, इनको किसी के साथ नहीं रहना है, आपसे दूर नहीं रहना है आप। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर रहता है हाई प्रिस्टिस का कार्ड। आप देख रहे हो हाई प्रिस्टिस का कार्ड दिखा रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं आज। ऐसा दिख रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा तो रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें। यहाँ पर अगेन द लवर्स का कार्ड है। ये इतना ज्यादा आपको याद कर रहे हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत क्रेव करते हुए, एक दूसरे को बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। लिटरली आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो। आप दोनों चाहते हो ये सिचुएशन खत्म हो जाए, आप दोनों का रियूनियन हो जाए, एक दूसरे के पास चले जाओ, ठीक है। भले ही आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, या फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, ठीक है। बेसिकली कुछ भी हो सकता है, बट एक दूसरे की फीलिंग्स को आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, ठीक है। और चाहते दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही चाहते हैं रियूनियन, दोनों एक ही चाहते हैं एक दूसरे का साथ, दोनों एक ही चाहते हैं, पर छुपा रहे हैं। आप भी इनसे छुपा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो इनसे, लोगों से। एट द सेम टाइम ये भी वही कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो, मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की वजह से, या फिर इधर उधर अट्रैक्ट हो जाने की वजह से, आपको ऑप्शन की तरह लेने की वजह से, या फिर इनका नेचर हो सकता है थोड़ा फ्लर्टिशियस रहने की वजह से, या फिर यस आपको किसी भी तरीके से इन्होंने जो दुख पहुंचाया है, और जिस वजह से आपको दुख हुआ है, परेशान हुए हो आप, चाहे इनका किसी थर्ड पार्टीज में जाना हो, या थर्ड पार्टी में जाना हो, या फिर इनका फ्लर्ट करना हो, कुछ भी हो, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना हो, ठीक है। जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये अपने ही करनी पर फंस गए हैं। जो इन्होंने गलत कर्मा किए है ना, जो इन्होंने गलत किया वहीं फंसे हुए से दिख रहे हैं डेफिनेटली। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, थर्ड पार्टीज में गए रहे, मतलब फ्लर्ट करते रहे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां पर इन्होंने छुप छुप कर आपके से बिना बताए रिश्ता रखा, ठीक है। रिश्ता रखा, आपको इग्नोर किया, आपको उस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, आपको हार्ट ब्रेक दिया। आज इनको मिल रहा है हार्ट ब्रेक, आज इनको दर्द तकलीफ मिल रही है, आज इनको समझ आ रहा है आपकी वैल्यू। आज इनको समझ में आ रहा है कि आप सबसे बेस्ट हो। आज ये आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द डेविल। तो डेविल के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि भाई बहुत कंट्रोल करके रखा है किसी थर्ड पर्सन ने, इनको इतना स्ट्रांगली कंट्रोल कर रही है वो, या कर रहा है, इनके साथ इतना बुरे तरीके से बिहेव कर रही है ना वो, या कर रहा है, मतलब अपने हिसाब से कठपुतली की तरह इनको नचा रही है वो, या नचा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यस बहुत बहुत मतलब इनका दम घुट रहा है, ये ना बहुत बहुत परेशान हो चुके हैं। ये इतना ज्यादा द मून के कार्ड भी 2 बार निकले हैं, ये बहुत ज्यादा इतना फ्रस्ट्रेटेड है ना आज कि कुछ भी कर लें, गुस्से गुस्से में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कुछ भी कर लें, कुछ भी, मतलब इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं लिटरली। ये द चैरियट का कार्ड है, कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर आना चाहते हैं आपके पास, आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये अंदर ही अंदर से घुट रहे हैं,
तकलीफ में है, हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, दर्द में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा दर्द में, तकलीफ में। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, बस वेट करते जा रहे हैं आपकी तरफ से कोई अप्रोच मिल जाए, आप आ जाओ, आपका प्यार मिल जाए, आपका साथ मिल जाए। ये बहुत परेशान है, आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए प्यार इनके दिल में बहुत ज्यादा है। ये नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि ये कितना आज आपसे प्यार करते हैं। आप विश्वास भी तो नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप आज इनके बारे में सोचोगे भी तो नहीं, आज आप इन समझोगे भी नहीं। आज आप, क्योंकि इन्होंने किया है ना, इतनी तकलीफ दी है, तभी तो ये सब इनको फील हो रहा है। ठीक है, आज आप बदल चुके हो, इनको ऐसा लग रहा है कि अब अपने प्यार का क्या करूं मैं, कैसे आपको समझाएं कि आपको ये कितना चाहते हैं, कैसे आपको बताएं, आप तो विश्वास ही नहीं करोगे। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच में, कभी स्टार्ट होगा नहीं होगा, पर ये पूरे दिल से अब अगर स्टार्ट होता है और आप इनको मौका देते हो ना, पूरे दिल से रिश्ते को निभाएंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ ये रिश्ते को निभाना भी चाहते हैं और निभाएंगे भी। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत लॉसेस हो रहे हैं और मुझे तो ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली ने इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी जमीन से, अपनी प्रॉपर्टीज से भी बेदखल कर दिया है। यानी कि यस, इनको नहीं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए या आपके लिए स्टैंड लेने की वजह से, हो सकता है पहले ये स्टैंड नहीं ले रहे थे आपका, प्रॉपर्टीज की वजह से, या फिर हाँ इनको चाहिए था जमीन जायदाद, वो सब इनको बेदखल कर दिया है, जिस वजह से आज ये बहुत ज्यादा लॉस में भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत बहुत परेशान भी हैं। ठीक है, फाइनेंसेस बहुत कम हो गए इनके, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपका साथ जो इन्होंने दिया, आपको सपोर्ट किया, वही इन पे भारी पड़ रहा है, ऐसा इनको फील भी हो रहा है। क्योंकि आप भी नहीं समझोगे पता नहीं क्या हो गया है, क्या करने जा रहे थे, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको भी तकलीफ दी और आज हो सकता है फैमिली को भी तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या करें, ये ऐसे दो राहे में फंस गए हैं जहां पर एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो। ठीक है, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक पार्टी है ना, तो वहां पर उसने तो इनको फंसा के रखा है, वो नहीं छोड़ रही है भाई, और ना छोड़ने वाली है। बहुत बहुत मुश्किल से आपके पार्टनर निकलेंगे उससे, क्योंकि उस इंसान को, उस लेडी को फायदा हो रहा है आपके पार्टनर से, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाई दे रहा है कि देखो ये अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं। आप देख रहे हो ये कार्ड, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस, तो आप कार्ड्स को देखो और समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं ये कार्ड्स, कि आप बहुत बर्डन में है, ये बहुत तकलीफ में है। कितना आप देखो, हार्टलेस महसूस करना, बर्डन महसूस करना, तकलीफ महसूस करना, और बस आपको ही याद करना, पल पल आप याद आ रहे हो। वो सॉन्ग है ना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो वही, या तो ये सॉन्ग सुन रहे हैं या ये फील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर लिटरली ये आज आपको याद कर रहे हैं, बहुत हैंग्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेले हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। ठीक है, बहुत याद आते हो आप, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, आपके साथ ऐसा दिख रहा है लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। ठीक है, जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द सन। अब जो भी हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके साथ जस्टिस होने वाला है, इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि लास्ट कार्ड सन का ही है। और यस, ये आपसे माफी भी मांगेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार भी करेंगे, और एक हार्मनी आने वाली है आप दोनों के रिश्ते में, अबंडेंस आने वाला है, खुशियां आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाला है, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी तो ये इतना रियलाइज कर रहे हैं, तभी तो आपके लिए इतना परेशान हो रहे हैं। अब जब ये आपको पाएंगे ना, इनको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल से ये रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हुआ है, अब मुझे कोई गलती नहीं करनी है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये नहीं रह पाएंगे। ये दूरियों ने इस बार ना इनको रियलाइज करा दिया। आप कहोगे कि हर बार दी इसने मुझे दूर किया है खुद से, फिर वही करता है या करती है, पर अब नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सेपरेशन हुआ है, ये लास्ट ही हुआ है, ये आखिरी सेपरेशन है, बाद में ये रिपीट नहीं होगी साइकिल। ठीक है, और अब ये समझ चुके हैं आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को, आपके साथ के रिश्ते को, और
हाँ, किसी ना किसी की इंटेंशंस को, किसी थर्ड पर्सन की। तो अब जब भी आपका रिश्ता स्टार्ट होगा ना, प्योर तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, हमेशा के लिए। यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, शायद मैं 21 नंबर आपको बता चुकी हूँ, 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।